गुड आफ्टरनून क्लास 8। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा 5th चैप्टर प्रो सेक्शन में से, जो कि कौन सा चैप्टर है हमारा, पोलो द किंग ऑफ गेम्स। ठीक है, पोलो जो कि एक गेम का नाम है। ठीक है, पोलो इट्स अ नेम ऑफ ए गेम विच वॉज प्लेड इन द एंशियंट टाइम्स एंड इन द पास्ट बाय द किंग्स एंड द रूलर्स। ठीक है, जो कि बहुत फेमस थे, उनका गेम था ये। बेसिकली जो है कॉमन पीपल जो है इसको नहीं खेलते थे, लेकिन इसको सिर्फ जो है स्पेशल इंसान, कोई पर्टिकुलर लोग जो है खेलते थे, जो कि कौन थे, फेमस किंग्स और रूलर्स उस टाइम के, पास्ट में, एंशियंट टाइम में। ठीक, तो पहला जो स्टार्टिंग इंट्रो है इसका, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। देयर आर सो मैनी गेम्स प्लेड बाय कॉमन पीपल बट सर्टन गेम्स आर प्लेड बाय ओनली ए फ्यू एंड इन सर्टन एरियाज ओनली। बहुत सारे गेमें ऐसे हैं, बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो कि आम लोग खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये सब वगैरह ऐसे गेम्स हैं जिनको जो है कॉमन आम लोग जो है खेलते हैं। लेकिन कुछ गेम्स ऐसे हैं जिनको जो है सिर्फ कुछ ही लोग, फ्यू पीपल ही खेलते हैं, कुछ ही लोग खेलते हैं और कुछ जगहों पर ही खेला जाता है। उनमें से एक गेम आप लोगों का है हमारा पोलो। ठीक, पोलो जो है इसको किंग ऑफ गेम्स कहा जाता है। और इन एडिशन दीज गेम्स आर प्लेड विद लिटिल वेरिएशंस इन रूल्स फ्रॉम वन एरिया टू अदर। और इन गेम्स को जो है एक जगह और दूसरी जगह जो है इनके रूल्स जो है वेरी होते हैं। वेरी का मतलब है डिफरेंस होती है इनके रूल्स में। रूल्स एंड रेगुलेशंस जो गेम्स के होते हैं कुछ जो है वो क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह है, दे डिफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो इसी तरह जो ये पोलो गेम है, ये भी जो है इसके रूल्स भी जो है वेरी करते हैं। उनमें से एक हमारा गेम कौन सा है, पोलो। प्लेड एंड हॉर्स बैक एज द प्लेयर स्ट्राइक्स द बॉल विद द मैलेट इन हिज हैंड। ये गेम है जिसको कहाँ बैठ के खेला जाता है, घोड़े के बैक पे। ठीक है, कंधे पे बैठ के खेला जाता है। इसमें प्लेयर जो होता है, जो घुड़सवार होता है, वो क्या करता है, उस बॉल को जो स्ट्राइक करता है किसके साथ, मैलेट के साथ। मैलेट यानी एक लंबी सी छड़ी होती है जिसको जो है घोड़े पे बैठते हुए प्लेयर जो है बॉल को उससे हिट करता है और कहाँ डालता है, एक होल जैसा पोलो में। ठीक, blade on horseback as the player strikes the ball with a mallet in his hand. This fast and furious game is famously called the king of games. इस fast और furious game को, यानी बहुत ही एक्टिव प्लेयर्स होने चाहिए इसमें, बहुत ही ब्रेव, इसको जो है इसमें प्लेयर्स जो है बिल्कुल ब्रिलियंट होनी चाहिए। इसमें जो है बहुत ही स्पीड से खेला जाता है, इसलिए इसमें जो है बिल्कुल इनके बिल्कुल एक्टिव होने चाहिए प्लेयर्स। तो इस गेम को जो है किंग ऑफ गेम्स कहा जाता है, गेमों का बादशाह यानी। ठीक है, रीड अबाउट द पोलो एंड फ्रॉम द लेसन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस गेम की हिस्ट्री की, इसको कैसे खेला जाता था, इसका मतलब जो है इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, ये मतलब सबसे स्टार्ट पहले इसकी बर्थ कहाँ से हुई, कहाँ से शुरू किया गया। तो पहला है द किंग ऑफ गेम्स, the let other people play at other things, the king of games is still the game of kings। मतलब कह रहा है कि बाकी लोग जो आम लोग हैं उनको जो बाकी खेल वो खेल रहे हैं उनको वो खेलने दो, लेकिन जो ये किंग ऑफ गेम्स है, जो कि कौन सा गेम है, पोलो, इज स्टिल द गेम ऑफ, ये अभी भी क्या है, सिर्फ जो है बादशाहों का खेल है, इसे जो है आम लोग नहीं खेलते हैं। इट्स स्टिल कंसिडर्ड एज ओनली द गेम ऑफ द किंग्स विच इज़ प्लेड बाय द रूलर्स एंड द प्रिंसेस। ठीक है, तो इस गेम को जो है अभी भी क्या माना जाता है, गेम ऑफ किंग्स माना जाता है। सिर्फ जो है ऐसा गेम, ऐसा खेल जिसे सिर्फ बादशाह या रूलर्स जो है खेला करते थे। दिस वर्स इंस्क्राइब्ड ऑन द स्टोन टैबलेट बिसाइड अ पोलो ग्राउंड साउथ ऑफ द fabled slick route from China to the west sums up the ancient history of the oldest organized sport in the world with its reputed 25 years or more of existence। तो ये कहाँ पे इंस्क्राइब किया है ये वर्स, ये कौन सा वर्स, द किंग ऑफ गेम्स इज स्टिल द किंग ऑफ गेम्स, जो है इसको इंस्क्राइब करके मतलब खोद के जो है कहाँ लिखा गया है, एक स्टोन टेबलेट पे, जो कि कहाँ है, किस पोलो ग्राउंड में है, और चाइना जो स्लिक रूट कहा जाता है ना, वो चाइना से लेके वेस्ट तक, वहाँ पे जो एक पोलो ग्राउंड में जो है इसको बिल्कुल खोद के जो है एक स्टोन टैबलेट पे जो है लिखा गया है इस वर्स को। ठीक है, सम्स अप, उससे हमें पता चलता है कि ये एंशियंट हिस्ट्री में जो है बहुत ही एक ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइज स्पोर्ट था वर्ल्ड का। ठीक है, जो कि कितना साल पुराना है, 25 ईयर्स अगो जो है इसे खेला जाता था, उससे भी ज़्यादा टाइम जो है इसकी एग्जिस्टेंस हो सकती है। फिर है सर्टनली पोलो रिफ्लेक्ट्स ऑल द क्वालिटीज़ दैट मेड द मंगोल हॉर्डर्स द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ horseman in the ancient world. Great equestrian skills coupled with a clear eye and stout heart are the prerequisites of a polo player। तो इससे जो है हमें पता चलता है कि पोलो की क्वालिटीज़ जो है अब हमें क्या क्या होनी चाहिए। एक पोलो प्लेयर जो है, ये गेम जो रूलर्स उस टाइम किंग्स जो खेलते थे उनमें कैसी क्वालिटीज़ थी जो उनको ये जो गेम है खेलना
वो जो ये गेम खेला करते थे। तो याद रखना इस गेम में क्या है, जो है कहा गया है कि इस गेम से जो है मंगोल जो हॉर्डिस थे, हॉर्डिस यानी जो उस टाइम के घुड़सवार लोग थे, उनमें जो है कि उनको बहुत ही ग्रेटेस्ट नेशन, बहुत ही ग्रेटेस्ट मतलब बहुत ही बहादुर ब्रेव कंसिडर किया गया है। उनमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, एक तो उनका वो काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, दे शुड बी स्ट्रांग इनफ टू प्ले द गेम एंड दे शुड हैव स्ट्रांग विल, ठीक है, उनका विल पावर बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, और वेल इक्विप्ड यानी उनके पास इक्विपमेंट्स जो है जितने रिक्वायर्स है, इसके मैलेट्स या स्टिक्स, हॉर्सेस जो है प्रॉपरली, पोलो का ग्राउंड ये सब जो है उनके पास प्रॉपरली होनी चाहिए फॉर प्लेइंग दिस गेम। तो ग्रेट, इससे क्या होता है, हमें पता चलता है कि ग्रेट इक्विस्टेरियन स्किल्स कपल्ड विद क्लियर आई, इक्विस्टेरियन यानी बिल्कुल हुनरबाज, ठीक है ना, हॉर्स राइडिंग जो करते हैं उनके जो है उनसे पता चलता है उनका जो होना चाहिए आई जो क्लियर होना चाहिए, मतलब उनकी जो नज़र है बिल्कुल तेज़ होनी चाहिए, ताकि उनको जो बॉल जो है प्रॉपरली नज़र आए और वो गेम जो है अच्छे से खेल सके। उसके बाद है फिर है विद अ क्लियर एंड स्टाउट हार्ट यानी ब्रेव, ठीक है, उनका दिल जो है बिल्कुल ब्रेव होने चाहिए, वो मतलब डरपोक नहीं होने चाहिए, उनका जो स्ट्रांग विल पावर होना चाहिए, और उनका हार्ट जो है बिल्कुल बिल्कुल निडर होने चाहिए वो ये गेम खेलने के लिए। ये सारे रिक्वेस्ट है, मतलब ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो एक पोलो प्लेयर के लिए ज़रूरी है। पोलो वॉज बॉर्न, अब हमें पढ़ना है कि पोलो गेम जो है इसकी एग्जिस्टेंस कहाँ से हुई, ठीक है, फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, इसका बर्थ जो है कहाँ से हुआ। पोलो वॉज बॉर्न इन सेंट्रल एशिया, स्पेंड इट्स चाइल्डहुड इन ईरान एंड अटेन्ड मैच्योरिटी इन द नदर्न एरियाज। तो याद रखना पोलो गेम की एग्जिस्टेंस जो है कहाँ से हुई है, ये हमारे एशिया से है, सेंट्रल एशिया से जो है इसकी एग्जिस्टेंस जो है शुरू हुई है। तो स्पेंड इट्स, और ये कहाँ सबसे पहले जो है कहाँ खेला जाता था, ईरान में, और अटेन मैच्योरिटी, और जो है इसकी मैच्योरिटी, अब इसकी डेवलपमेंट अभी कहाँ कहाँ जो है कहाँ से अब ये बढ़ने लगी, इसकी जो है मैच्योरिटी कहाँ होने लगी, नर्दर्न एरियाज़ में, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट है फ्रॉम the steppes of Central Asia, the game eventually spread as far as Japan, China, Tibet and India. तो कहाँ से लेके, स्टेपीज़ का मतलब है मैदानों से, सेंट्रल एशिया के मैदानों से ये गेम जो है फैलता हुआ कहाँ तक चला गया, जापान, किन किन कंट्रीज़ में, जापान, चाइना, तिब्बत और इंडिया तक जो है ये फैलने लगा, जो है ये गेम जो है आप लोगों तक जो है पता चल गया कि एक ऐसा गेम पोलो नाम का गेम भी है, जो कहाँ से इसकी एमर्जेंस होती है, सेंट्रल एशिया से होती है इसकी एमर्जेंस, और इसका बर्थ कहाँ, और इसका चाइल्डहुड एग्जिस्टेंस है ईरान, और फिर जो है ये मैच्योरिटी एग्जिस्ट करता है कहाँ से, सेंट्रल ये नदर्न एरियाज से, ठीक। फिर उसके बाद जो है अब सेंट्रल एशिया से के मैदानों से लेके ये गेम जो है फैलने लगा जापान, चाइना, तिब्बत और इंडिया तक। ओवर द एजेस द एरिस्टोक्रेटिक गेम डेवलप्ड टू प्रमोट इक्विस्टेरियन एंड मिलिट्री स्किल्स एंड वाज रैंक्ड नेक्स्ट टू बैटल इटसेल्फ एज द अल्टीमेट टेस्ट ऑफ द प्रोवेस ऑफ प्रिंसेस एंड वॉरियर्स। तो अब क्या होने लगे, बहुत सालों तक जो है ओवर द एजेस जो है ये गेम जो है एरिस्टोक्रेटिक गेम, एरिस्टोक्रेटिक यानी नोबल लोग जो खेलते हैं, ठीक, नोबल यानी अपर क्लासेस के, ये किंग्स रूलर्स जो है, अब ये क्या होने लगे, डेवलप करने लगा इक्विस्टेरियन एंड मिलिट्री स्किल्स, जो एक इक्विस्टेरियन का मतलब हॉर्स राइडिंग, ठीक, आजमाने का एक जरिया, किसे, एक हॉर्स जो हॉर्स चलाते थे उनके लिए जो है ये, और मिलिट्री स्किल्स जो है इनमें काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने लगी इस गेम से, काफ़ी ये एक्टिव होने लगी, इनकी स्किल्स डेवलप होने लगी, ठीक है ना। तो इनमें ये ब्रेव के साथ बिल्कुल बहादुरी के साथ ये गेम खेलते थे। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो है किसके लिए, मिलिट्री स्किल्स और हॉर्स राइडिंग के लिए भी इनकी अब डेवलप होने लगी साथ साथ में। और इस गेम को कैसा कंसिडर किया जाता था, एक इट वॉज रैंक नेक्स्ट टू बैटल, मतलब बैटल यानी जंग में जब जाते हैं, ठीक है ना, रूलर्स, उसके बाद जो है इस गेम को खेलना कंसिडर किया जाता था। हालांकि इसका मतलब है कि इस गेम को ऐसा इंपॉर्टेंस था पुराने टाइम में, बैटल के बाद इसका रैंक जो नेक्स्ट आता था, मतलब ये पोलो गेम जब खेलते थे, ठीक है ना, पोलो ग्राउंड में जाके खेलते थे, उसे भी नेक्स्ट टू बैटल जो है कंसिडर किया जाता था, इतना इसको इम्पोर्टेंस दिया जाता था उस टाइम पे। तो है इट वॉज कंसिडर नेक्स्ट टू बैटल इन इटसेल्फ एज द अल्टीमेट टेस्ट फॉर द प्रोवेस ऑफ द प्रिंसेस एंड, और ये इसको एक आजमाने का जरिया बनाया गया था, ठीक है ना, किसके, प्रिंसेस और वॉरियर्स की, जो उस टाइम के जो राजा थे और जो वॉरियर्स थे, वॉरियर्स यानी जो हमारे होते हैं फाइटर्स या सोल्जर्स, ठीक है, जो हमेशा फोर फ्रंट पे रहते हैं एक कंट्री के सेफगार्ड के लिए, या वॉरियर्स हो, ठीक है ना, उनके लिए जो है एक अल्टीमेट टेस्ट, उनका आजमाने का एक एक्सेप्शनल उनकी स्किल्स को जो है डेवलप करता था, और उनको आजमाने का ये एक मतलब तरीका था कि इस गेम को जो है अगर इस गेम में वो कामयाब हो गए, इस गेम में इफ दे पास्ड इन द प्लेइंग द गेम पोलो, मतलब उनको फिर हम कंसिडर कर सकते हैं कि वो वॉरियर्स जो है, फाइटर्स एज ए सोल्जर जो है उनका वो बन सकते हैं, वो जो आगे जो है
एक कंट्री के सेफ गार्ड के लिए जो है वो बिल्कुल फोर फ्रंट पे जा सकते हैं अगर वो जो है इस टेस्ट में पास हो गए। किस में? बाय प्लेइंग पोलो। इफ़ दे सक्सीडेड इन प्लेइंग द गेम पोलो, दैट मीन्स दैट दे हैव द एबिलिटी टू बिकम ए वॉरियर, ए फाइटर और ए सोल्जर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। देखो आज हमने पढ़ा इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट, पोलो द किंग ऑफ गेम्स, ठीक है ना। पोलो को कंसिडर किया जाता है बादशाहों का गेम, और ये कब किस टाइम कहाँ से जो है इसकी एस्टैब्लिशमेंट सबसे इसको इंस्क्राइब किया गया है खोद के, मतलब ठीक है ना, लिखा गया है कहाँ पे, एक पोलो ग्राउंड में जो कि कहाँ है, इन द स्लिक रूट फ्रॉम चाइना टू द वेस्ट। इससे हमें इसकी एंशियंट हिस्ट्री पता चलती है कि ये 25 ईयर्स पुराना है और उस टाइम पे इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। और इसमें जो है बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग विल, वेल इक्विप्ड, ब्रेवरी, ये सारे जो है बिल्कुल हुनर होने चाहिए एक सोल्जर में या एक रूलर्स में इसको खेलने के लिए। तो ठीक है, उसके बाद हमने इसकी एमर्जेंस पढ़ी कि ये सेंट्रल एशिया में बॉर्न हुआ था और इसने जो है अपना चाइल्डहुड कहाँ, ईरान में स्पेंड किया है। उसके बाद जो है इसकी मैच्योरिटी आ जाती है हमारी नॉर्दर्न एरिया से। फिर ये सेंट्रल एशिया से आते हुए कहाँ कहाँ फैल जाता है, चाइना, जापान, तिब्बत एंड इंडिया तक आ जाता है। और इससे पता चलता है अपर क्लासेस के लोग जो है इनसे क्या, कौन से इनके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुए, और हॉर्स राइडिंग और मिलिट्री स्किल्स के जो है इनकी क्वालिटीज़ जो है इम्प्रूव होने लगे। और इस गेम को जो है इट वॉज कंसिडर्ड नेक्स्ट टू बैटल, क्योंकि इसमें जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ब्रेव और काफ़ी जो इंटेलिजेंस जो है ज़रूरत पड़ती है एक प्लेयर में, ठीक। और ये एक टेस्ट रहता था, ठीक है ना, इट वॉज यूज एज ए टेस्ट फॉर द प्रिंसेस एंड वेरियर, और प्रिंसेस और वेरियर्स के लिए ये इट वॉज कंसिडर्ड कि अगर ये लोग जो है इन पोलो खेलने में जो है अगर ये कामयाब हो गए तो ये दे कैन बिकम फाइटर्स और सोल्जर्स इन देयर लाइफ, ठीक है ना। तो यहाँ तक ठीक है, ये आज पार्ट 1 जो है इसका हो गया, इसको अच्छे से पढ़ लो। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको मैं आगे सेकेंड स्टेंजा से जो है इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय, खुदा हाफिज़।